आप सभी को प्रणाम। आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं मालविका चतुर्वेदी। ये वीडियो भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग में से अंतिम ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की है। अब कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कैसे करें, इससे पहले वहाँ की कथा जाननी बहुत आवश्यक है। तो वहाँ की जो कथा है वो कुछ इस प्रकार है कि दक्षिण दिशा में देवागिरी पर्वत, जो देवगिरी पर्वत था, वहाँ पे ही एक ब्राह्मण रहते थे जो कि बहुत ही अच्छे और पुजारी थे, जिनका नाम सुधर्मा था। उनकी जो पत्नी थी उनका नाम सुदेहा था। सुधर्मा और सुदेहा दोनों ही अपने वैवाहिक जीवन में बहुत ही सुखपूर्वक रहते थे और बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ में अपना मन लगाते थे। उनके सांसारिक सुख में वैसी कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु उनके संतान नहीं थी। इस बात से सुदेहा दुखी रहने लगी। तो उन्होंने सुधर्मा मतलब कि अपने पति से आग्रह किया कि वो अपनी छोटी बहन से विवाह कर लें, जिससे कि उन्हें संतान प्राप्ति हो जाए। उनके पति इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए, परंतु जब सुदेहा ने बहुत ज़्यादा उनसे आग्रह किया तो आखिर में उन्होंने सुदेहा की छोटी बहन ग्रीष्मा से विवाह कर लिया। ग्रीष्मा बहुत ही विनम्र भाव की और अच्छी महिला थी, तो उन्होंने विवाह किया और कुछ समय पश्चात उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वो लोग बहुत ही सुख के साथ उस पुत्र का पालन पोषण करने लगे। जो छोटी बहन थी वो रोज ही भगवान शिव के 100 पार्थिव शिवलिंग बनाती थी, उनका पूजन करती थी और उसे वहाँ पे कुंड था एक, उसमें जाकर, वहाँ पे आप नदी बता सकते हैं, वहाँ पे जाकर विसर्जित करती थी। ये उनका डेली का कार्य था। तो इसी के साथ वो अपने जीवन में आगे बढ़ती गई। उनका पुत्र और उनके पति और बहन सब रहने लगे। पर कुछ समय पश्चात जो उनकी बड़ी बहन थी सुदेहा, उनके मन में एक बीज उत्पन्न हुआ कि ये तो सब लोग बहुत सुख से रह रहे हैं और इस परिवार में मेरे लिए तो कोई जगह ही नहीं बची। तो उनके मन में गलत भाव आए। धीरे धीरे करके वो भाव एक अंकुर से बड़ा वृक्ष बन गए और तब तक जो पुत्र था वो बड़ा हो गया। पुत्र की शादी हो गई। एक दिन सुदेहा ने उस पुत्र को रात्रि में सोते समय उसकी मृत्यु कर दी और उसको मार डाला और उसको ले जाकर उसी नदी में फेंक दिया जहाँ पे रोज जो ग्रीष्मा, छोटी बहन थी जो ग्रीष्मा, वो वहाँ पे उस पार्थिव शिवलिंग को वहाँ पे विसर्जित करने जाती थी। जब सुबह सब उठे तो पिता, पुत्र वधू जो थी वो सब रोने लगे, लेकिन जो ग्रीष्मा थी उनको किसी तरीके का कोई विलाप नहीं किया। उन्होंने जैसे रोज उठती थी, उन्होंने उठ के अपने कार्य से निवृत्त होकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग बनाए और उनकी पूजन किया। और जाके जब वो उस नदी में विसर्जित करने गई तो उन्होंने देखा कि उनका पुत्र उस नदी से निकलते हुए बाहर आ रहा है, बहुत ही सुखपूर्वक। और उसने जैसे रोज अपनी माँ के पर चरण स्पर्श करता था वैसे उनके चरण स्पर्श किए। इसी के साथ शंकर जी भी बाहर आए। शंकर जी को इस बात का बहुत क्रोध था कि उनकी जो बड़ी बहन है उन्होंने एक गलत कार्य किया है। वो उनको मारना चाहते थे, परंतु उन्होंने ग्रीष्मा से बोला कि तुम एक वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि जो भी होना था वो हो गया। मैं जानती हूँ कि मेरी बड़ी बहन ने बहुत बड़ा पाप किया है, परंतु मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया आपकी कृपा से, तो मुझे किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। तो इसी के साथ शंकर जी ने उन्हें क्षमा कर दिया और उन्होंने वरदान मांगा कि आप इसी तरीके की लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए इसी जगह पे निवास कर जाएं। तो इस तरीके से भगवान का नाम उन छोटी बहन के नाम से कृष्णेश्वर पड़ा और कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग वहाँ पे हुई और उस जगह पे भगवान निवास करने लगे। तो ये थी भगवान के द्वादश ज्योतिर्लिंग मतलब कि अंतिम ज्योतिर्लिंग की कहानी, कथा। इसके साथ ही अब आप कैसे जाएं और जो जानकारी है उस वीडियो को आप आगे देखिए और इसके बारे में पूरा पता करिए। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग औरंगाबाद के दौलताबाद से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ जाने के लिए अगर आप शिरडी गए तो वहाँ से गाड़ी बुक करके जाना पड़ेगा, क्योंकि बस वगैरह के लिए यहाँ दिक्कत होती है। अगर आप पुणे से आए हैं तो भी आपको औरंगाबाद आके फिर यहाँ के लिए गाड़ी वगैरह मिल जाएंगी, तो उनसे आप आ सकते हैं। यही तरीके डायरेक्ट यहाँ आने के लिए कोई भी ऐसी ट्रेन वगैरह आपको नहीं मिलेगी। हाँ, आप डायरेक्ट औरंगाबाद आइए, सबसे पास स्टेशन औरंगाबाद है, वहाँ से आपको वाहन मिल जाएंगे जिससे कि आप यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। इसके बाद
आप यहाँ देख रहे हैं पूरे में ही मार्केट जैसा बना हुआ है। आपको यहाँ खाने वाने के लिए भी मिल जाएगा और इसी के साथ फूल वगैरह भी आपको मिलेंगे। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में इस पर दर्शन होते हैं हमेशा, तो आप यहाँ पे आराम से ज्योतिर्लिंग को स्पर्श करके उनके दर्शन कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप फूल वगैरह कुछ लेना चाहते हैं चढ़ाने के लिए तो बाहर से बिल्कुल लेना चाहिए आपको। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इससे पहले हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग गए तो इसकी वीडियो में डाल चुकी हूँ। वहाँ पे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को छूने का बिल्कुल भी कोई नहीं छूने दिया जाता, तो इस वजह से वहाँ फूल वगैरह ले जाने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। तो जब आप कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जाएँ तो ये सब चीज़ें ले सकते हैं। अब कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में दूसरी जो ज़रूरी बात है वो ये है कि यहाँ पे जो पुरुष है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, लड़का या फिर कोई बड़ा हो, उन्हें ऊपर के वस्त्र के बिना जाना होता है, बिल्कुल ही खाली शरीर। मतलब नीचे आप कुछ भी पहने हो उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर आपको शर्ट वगैरह टी शर्ट ये सब अलाउ नहीं होती हैं। ऊपर आपको सब उतार के जाना होगा। हाँ, मंदिर के अंदर तक जा सकते हैं, तो मेन गर्भगृह है वहाँ के लिए मना होता है, फ़ोन अंदर अलाउ नहीं है। ये मंदिर 24 खम्भों द्वारा बना हुआ है जिसमें कि 3 द्वार हैं। इस मंदिर में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक कोकिला मंदिर भी बीच में मिलेगा, तो जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है, तो इसलिए अंदर की ज़्यादा वीडियो नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ मार्केट में आपको बहुत सारा सामान, मेन तो प्रसाद की जो दुकानें हैं वो पास में ही मिल जाएंगी। उसके अलावा आपको बहुत सारे भगवान वगैरह और जितनी भी इनसे रिलेटेड जो भी आपको ज़्यादातर मंदिरों के पास मिलती हैं ऐसी दुकानें देखने के लिए मार्केट आपको पूरे में मिलेगा। ये थोड़ा सा गांव जैसी जगह में है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ तो यहाँ पे नहीं है। इसी के साथ आप जब आगे थोड़ा वहाँ पे बढ़ेंगे तो वहीं पे आपको बैठने के लिए जगह मिल जाएगी। हाँ, दूसरी चीज़, आपको अंदर जैसे कोई चीज़ अलाउ नहीं तो आप कहाँ रखें, तो यहाँ पे आपको लॉकर वगैरह दुकान पे ही मिल जाएंगे। जो दुकान आपको फूल या जो सामान की है, तो यहाँ पे लॉकर भी आपको मिल जाएंगे, तो आप उन लॉकरों में अपने सामान को बहुत आराम से रख सकते हैं। इसी के साथ जब आप ये सोचें कि अगर कोई आप वेट कर रहे हैं कुछ भी, तो आप जब आगे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये आपको जो जगह दिख रही है, यहाँ पे आप आराम से छाया में बैठ सकते हैं। यहाँ एक गुरुजी हैं, उनकी मूर्ति बनी हुई है, उनके दर्शन करिए। वहाँ पे आप बैठ के व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर के जस्ट बाहर बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, तो इस वजह से आपको बैठने में दिक्कत हो सकती है। तो ये जगह सबसे बढ़िया है। कृष्णेश्वर मंदिर के पास में ही कोई बहुत बड़े होटल या रूम्स वगैरह ऐसे नहीं हैं, तो अगर आपको रुकना है तो वहाँ आपको पता करना पड़ेगा। हम वहाँ रुके नहीं थे, हम वापस आए थे शिरडी, तो इसलिए हमने स्टे नहीं किया था। तो अगर आप चाहें तो आप वहाँ पता कर सकते हैं। मुझे एग्जैक्टली वहाँ पे ज़्यादातर रूम या होटल देखने के लिए आसपास तो नहीं मिले। यहीं पे एक पीछे छोटा सा और मंदिर है जिसमें कि भगवान की जो शिवलिंग है वो काफ़ी ही बड़ी सी है। आप ही को इस मंदिर में जाने के लिए, दर्शन करने के लिए, पहले तो आप हर जगह जैसे भोले बाबा के यहाँ मंदिर के सामने जो हमारे नंदी बाबा होते हैं वो हैं, और छोटे से वहाँ पे कच्छप जो कछुआ होता है वो है, उनके दर्शन करें। फिर जब आप अंदर जाएंगे तो आपको काफ़ी बड़ी सी शिवलिंग के दर्शन करने के लिए मिलेंगे। और जैसे कि मंदिर के चारों दीवारों पे माता गणपति जी, कार्तिकेय जी विराजमान होते हैं, तो वो भी महादेव अपने पूरे परिवार के साथ उस मंदिर में विराजमान थे। तो हमने वहाँ पे इनके शिवलिंग के दर्शन किए। इसी के साथ पीछे एक और भी कोई चीज़ थी, वो भी हमने दूर से देखी, हम पास में नहीं गए थे क्योंकि हम लोगों को जाना और आना दोनों वापस करना था शिरडी, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे यही देखा। इसी के साथ आप यहाँ से 400 से 500 मीटर दूर एक कुंड है जिसका नाम अहिल्याबाई कुंड है। वो कुंड देखने के लिए आप जा सकते हैं। महारानी अहिल्याबाई ने अपने समय में कई सारे कुंड बनवाए, जिनमें से एक ये और कुंड है, इसीलिए उनके नाम पे इस कुंड का नाम पड़ा अहिल्याबाई कुंड। जो शंकर जी जो कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है उसके ऊपर जो मुकुट रखा जाता है जो चेहरे की तरह होता है, उस मुकुट को जब यहाँ मेला लगता है तो इस कुंड पर लाया जाता है, और इस कुंड में उसका स्नान कराने के बाद उनको वापस उसी जो कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग वहाँ के मंदिर में वापस ले जाया जाता है। तो उस समय पे यहाँ मेला लगता है। इस कुंड में 4 तरफ से गेट हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, और छोटे छोटे मंदिर हैं। जो ये छोटे छोटे मंदिर हैं इसमें हर एक मंदिर में शिवलिंग जो
स्थापित कराई गई है अहिल्याबाई द्वारा, जो महारानी अहिल्याबाई थी उनके द्वारा। और साल के लमसम 7 से 8 महीने ये शिवलिंग जलमग्न रहती हैं, क्योंकि जब बारिश होने लगती है तो जल जो है वो कुंड में भरता चला जाता है। इस वजह से ये मंदिर पूरे डूब जाते हैं। और उस समय पे आपको इस कुंड में इन मंदिरों के सिर्फ जो ऊपर का भाग है वो देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा बाकी सब चीज़ें जलमग्न हो जाती हैं। तो अगर आप गर्मियों के समय पे जाते हैं, जब पानी थोड़ा कम रहता है, उस समय पे आपको इन शिवलिंग के दर्शन करने के लिए मिलेंगे। तो ये जो जल है ये काफ़ी पुराना, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा गंदा जरूर है। बाकी लोगों को अपनी श्रद्धा के अनुसार लोग इस पे स्नान भी करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। इसी के साथ आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास ही एलोरा केव मिलेंगी देखने के लिए। तो एलोरा केव बहुत पुरानी है, उन्हें आपको देखने जाना चाहिए। हम भी गए थे, जो कि आप दूसरी वीडियो में हमारे देखने को आपको आगे मिलेगा। तो आप बीच में रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो रेस्टोरेंट था, यहाँ पे हमने खाना खाया जो कि अच्छा था, तो आप भी खा सकते हैं। इसके बाद यहीं पे एक और मंदिर है जिसका नाम कि श्री भद्र मारुति मंदिर है। भद्र मारुति मतलब हनुमान जी, श्री हनुमान जी का मंदिर है। तो आप अपने वाहन से या जिनके साथ गए हैं जिस भी गाड़ी से, उनसे पहले ही बात कर लें कि यहाँ पे आपको घुमाने के लिए लेके जाए। तो ये एलोरा केव और कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग दोनों के ही पास में पड़ता है। एलोरा केव से ज़्यादा पास में पड़ता है। तो जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको भद्र मारुति के दर्शन करने के लिए मिल जाएंगे। ये जो मंदिर है, इस मंदिर में जो हनुमान जी हैं वो लेटे हुए हनुमान जी हैं। इस मंदिर में भी निर्माण कार्य चल रहा था। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे जो मंदिर परिसर है वो बढ़ाया जा रहा है, बड़ा होता चला जा रहा है, और वहाँ पे कार्य अभी भी चल रहा है। तो हम जब गए थे तो कार्य चल ही रहा है। आगे अगर आप जाएंगे तो आपको हो सकता है तब तक कार्य पूरा देखने के लिए पूरा कंप्लीट मिल जाए। ये जो कमरे वगैरह बनाए जा रहे थे, वहाँ पे कुछ लोकल लोगों से पूछने के लिए पता चला कि जब यहाँ लोग आते हैं घूमने के लिए, तो भद्र मारुति के दर्शन करने आते हैं या फिर कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग वगैरह आते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर रूम वगैरह जैसे नहीं मिलते हैं। तो यहाँ रूम्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, शायद लोगों को जो टूरिस्ट हैं उनके रुकने के लिए। ये जो आपको मूर्ति दिख रही है हनुमान जी की, उड़ते हुए हनुमान जी की मूर्ति, इस मूर्ति को अभी ला के रखा गया है, जो कि आगे जब पूरा निर्माण कार्य हो जाएगा तो इनको भी वहाँ पे अच्छे से स्थापित जहाँ पे भी करना होगा वहाँ किया जाएगा। तो अभी हमने इनके ऐसे ही दर्शन किए। इसके साथ ही अब यहाँ पार्किंग लॉट और ये सब चीज़ों का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ मेला वगैरह भी लगता है, मुझे ऐसे ज़्यादा जानकारी नहीं, हाँ लेकिन लोकल से बात करने के बाद पता चला था। इसके अलावा नॉर्मली हमेशा ही यहाँ पे ऐसे एक दुकान है, प्रसाद की दुकान है, और भी कुछ चीज़ें जो दुकानें हैं वो लगी रहती है। हम बीच में दोपहर के टाइम पे गए थे तो इसलिए ज़्यादा कोई भीड़ नहीं थी। हम शाम को बढ़ती जाती है भीड़, ऐसे बताते हैं, तो इसी वजह से हम बहुत ही आराम से दर्शन करने के लिए आए थे। हाँ, मंदिर के अंदर फ़ोन मना करते हैं। दूसरी चीज़, फ़ोन का ध्यान रखने के लिए भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि हनुमान जी जहाँ पे विराजे हों वहाँ पे अगर उनके बानर नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता, तो वहाँ पे आपको बंदर वगैरह भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो वो सामान आपका ले सकते हैं, तो इसलिए अपने फ़ोन और चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए, प्रसाद वगैरह का। तो आप जो अपने स्लीपर्स हैं वो नीचे यहाँ बाहर ही उतार सकते हैं। इसके साथ मंदिर आप देखिए, पूरा मंदिर सफ़ेद कलर का बना है और उसमें ऊपर कई सारे जो भगवान जी हैं उन लोगों को जगह दी गई। मंदिर काफ़ी ही सुंदर है। मेन मंदिर बहुत बड़ा नहीं है, पर हाँ आपको जब देखेंगे अंदर जाएंगे तो वो बहुत ही सुंदर, क्योंकि अंदर वहाँ पे पूरे शीशे का काम किया गया है। जैसे आपने सुना होगा ना शीश महल टाइप, तो इस तरीके से वहाँ पे पूरा शीशे का काम। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ बानर देखने के लिए मिलेंगे, तो लंगूर है यहाँ पे, तो आपको लंगूर वगैरह से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। और ये जो वृक्ष दिख रहा है इसी के नीचे शनिदेव जो हैं वो महाराज भी रखे हुए हैं, तो अगर आप कभी जाए तो उनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। इसी के साथ जब आप अंदर एंटर करेंगे तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको पूरे में जो छत है जो इसकी, उस पे आपको पूरा ये शीशे का और इस जो कलरफुल ये होते हैं इनका काम मिल जाएगा। आप सभी को
ये वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट में बताएं। इस वीडियो को सब लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और सबके साथ शेयर करें। तब तक सभी को प्रणाम। राधे राधे।